गाइस ये तो हम जानते ही हैं कि कैमल यानी कि ऊंट बिना पानी पिए बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पर इस चीज को लेके बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। उनको ये लगता है कि ऊंट अपने कुबड़ यानी कि हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम्प में कोई भी पानी स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट ऊंट जो भी पानी स्टोर करता है वो अपने खून में यानी कि अपनी ब्लड स्ट्रीम में ही करता है, हम्प में नहीं। यह मिसकंसेप्शन है। और इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, जब आप ऊंट को पानी पिलाते हैं तो वो एक बार में 20 गैलन यानी कि 75 लीटर पानी पी जाता है। गाइस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के अगर आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे मुझे फॉलो कर लीजिए। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीद कर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। गाइस क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है। इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस अपने घर पे या ऑफिस में प्लांट्स लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्लांट्स हमारे ऑफिस को या घर को लाइवली फील करवाते हैं, एक सूदिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे या ऑफिस में लगे हुए प्लांट्स बहुत अच्छे से और जल्दी ग्रो करें तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। जी हाँ गाइस, सन 2004 की गई एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता लगा था कि अगर आप प्लांट्स को म्यूजिक यानी कि संगीत, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये चीज आप अपने घर पे या ऑफिस में ट्राई करके देख सकते हैं। बाय द वे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो।